देश की जीडीपी में पश्चिम बंगाल के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। अब क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल कभी भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था, लेकिन आज इस राज्य की जीडीपी भारत के सबसे कमजोर राज्यों में शुमार है। जी हां, प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है। वहीं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM ने भारत के सबसे अमीर और गरीब राज्यों का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में इसमें आंकड़ों के साथ बताया गया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी इंडिया जीडीपी में किन किन राज्यों का कितना योगदान रहा है। आपको बता दें कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी इंडिया जीडीपी में किन राज्यों का कितना योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े बहुत ही हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बताया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार वाले पश्चिम बंगाल की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी तेजी से घटी है, लेकिन कभी पश्चिम बंगाल का देश की जीडीपी में हिस्सेदारी का दबदबा रहता था। इसके आगे बात करें तो जिस पश्चिम बंगाल की 1960 से 61 में जीडीपी में 10.5% की हिस्सेदारी थी, वो अब घटकर महज 5.6% रह गई है। यही नहीं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी गिरकर राष्ट्रीय औसत का 83.7% रह गई है, जो कभी 127.5% हुआ करती थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के ये आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि राज्य में प्रति व्यक्ति आय जिस स्तर पर पहुंच गई है, वो राजस्थान और ओडिशा जैसे पारंपरिक रूप से पिछड़े राज्यों से भी कम है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ने अपनी शुरुआती आर्थिक मजबूती के बावजूद लगातार हैरान करने वाली गिरावट देखी है। वहीं बंगाल को छोड़कर अन्य समुद्र तटीय राज्यों ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल आर्थिक गतिविधियों का बड़ा सेंटर था और भारत की जीडीपी का 10% से अधिक हिस्सा यहीं से आता था। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि की जड़ें कोलकाता में थी, जो उस समय भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। यहाँ जूट, इस्पात, वस्त्र और रसायन इंडस्ट्री का प्रभुत्व था। और इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र का जिक्र खास तौर पर किया गया है, जो भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाला राज्य बना हुआ है। वहीं देश की जीडीपी की बात करें तो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों की लिस्ट में साउथ के राज्यों का दबदबा बढ़ा है और इन राज्यों ने औसत से अधिक प्रति व्यक्ति आय का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सामूहिक रूप से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% के हिस्सेदार हैं। वहीं दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो इस बीच हरियाणा और दिल्ली ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली ने सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय बनाए रखी है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 से 2024 में राष्ट्रीय औसत का 250.8%, तेलंगाना की 193%, कर्नाटक की 180.7%, हरियाणा की 176.8% और तमिलनाडु की 171.1% हो गई है। अब बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की आर्थिक गिरावट के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं और उनमें से प्रमुख कारणों में से एक है राजनीतिक अस्थिरता और इंडस्ट्रियल ठहराव। आपको बता दें कि 1970 के दशक से राज्य में औद्योगिक अशांति, हड़तालें और राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ था, जिसने निवेशकों को निराश किया, जिसके चलते कई उद्योग बंद हो गए और पश्चिम बंगाल लगातार आर्थिक सुधारों को अपनाने में धीमा रहा, जबकि दक्षिण और पश्चिम के राज्यों ने इन सुधारों का फायदा उठाकर औद्योगिकरण और सर्विस क्षेत्रों में ग्रोथ की और पश्चिम बंगाल इस विकास में पिछड़ गया, जिससे नए व्यवसायों को आकर्षित करने की क्षमता भी खत्म होती रही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।